ह्यूमन राइट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें लाइक एनी बेसिक राइट और फ्रीडम टू विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड एंड इन हुज exercise a government may not interfere, including right to life and liberty as well as freedom of thoughts and expression and equality before the law। so इसका मीनिंग देखते हैं, मतलब क्या है इसका। लाइक कोई भी मूलभूत अधिकार या स्वतंत्रता जिसके सभी मनुष्य हकदार हैं और जिसके अभ्यास में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जिसमें कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता शामिल है, ठीक। काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये है लाइक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, ठीक है। तो ये दो अधिकार है काइंड। नेक्स्ट बात करते हैं evolution of the concept of human right। तो the earliest of the modern human rights arise during the Enlightenment। One of the first and most significant record is the United Declaration Independence, which was signed in 1776, and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen adopted in 1789। इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि आधुनिक मानव अधिकारों का सबसे पहला उद्बोधन के दौरान उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में से एक यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसे 1776 में हस्ताक्षरित किया गया था और 1789 में अपनाया गया, ठीक है। फ्रांसीसी और मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र था, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो अगला है कि ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक। द परस्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज ए सेंट्रल रीजन फॉर क्रिएटिंग द यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। द चार्टर obliges all members nation to promote universal respect for and observance rights and to take joint and separate action to that end, ठीक। The charter consists of a preamble and a series of articles divided into chapters। so, इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए मानव अधिकारों का पीछा एक केंद्रीय कारण था, ठीक है। मानव अधिकारों के पीछे एक केंद्रीय कारण था, ठीक। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो चार्टर सभी सदस्य देशों को सार्वभौमिक सम्मान और पालन अधिकारों को बढ़ावा देने और संयुक्त और अलग कार्रवाई करने के लिए उस छोर तक ले जाने के लिए बाध्य करता है, ठीक। चार्टर में प्रस्तावना और लेखों की एक श्रृंखला अध्याय में विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर द एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन मैनी वेज, इंक्लूडिंग दिस स्टेट ड्राइवन process provides an opportunity each state to declare what actions they have taken to improve the human rights situation in their countries and to fulfill their human rights obligation, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र कई तरीके से मानवाधिकारों के संरक्षण और संरक्षण के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है, ठीक है। मतलब इसका संरक्षण करने के लिए, मानवाधिकारों को बचाने के लिए बढ़ावा देता है, जिसमें शामिल है राज्य द्वारा संचालित यह प्रक्रिया कि प्रत्येक राज्य को यह घोषित करने का अवसर प्रदान करती है कि उन्होंने अपने देशों में, अपने राज्यों में जो है मानवाधिकारों की स्थितियों में सुधार लाने और अपने मानवाधिकारों के दायित्व को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है, ठीक।
तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइक आगे पीछे हो गया, सॉरी इसके लिए। तो जैसे पहली चीज़ आती है प्रोटेक्शन में, तो ह्यूमन राइट कॉन्शियसनेस, ठीक। सेकेंड आता है कि कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन राइट को कैसे कोडिफाई किया जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक। प्रोसीजरल, इंडिविजुअल कंप्लेन जो होगी उसको प्रोसीजर किया जाएगा, ठीक। कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक। अगर उसका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उस पर उसकी इंफॉर्मेशन कैसे ली जाएगी, ठीक। एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एग्जामिन किया जाएगा। कोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज जो होंगी उनको कोडिफाई किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस, और एडवाइजरी सर्विस के लिए क्या की जाएगी, तो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। तो अगला आता है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, यानी कि CHR, ठीक। तो द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC जो है ऑफ इंडिया इज ए statutory public body constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993. It was given a statutory basis by the Protection of Human Rights Act 1993. The NHRC is the National Human Rights Commission of India, responsible for the protection and promotion of human rights defined by the act as rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individuals guaranteed by the Constitution by or embodied in the International Covenant and enforceable by court in India. So this is the image of International Human Rights Commission. इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि NHRC है, एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण अध्यादेश के तहत 28 सितंबर 1993 को किया गया था, ठीक है। इसे मानवाधिकार अधिनियम यानी 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया, ठीक। दूसरा है NHRC भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गरिमा और सम्मान के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की अदालतों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय करार और लागू करने योग्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आता है अबाउट ह्यूमन राइट काउंसिल। तो द ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन intergovernmental body within the United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violation and make recommendations on them. It has the ability to discuss all thematic human rights issues and situations that require its attention throughout the year. It meets at the UN office at Geneva. So the council is made up of 47 United Nations member states which are elected by the UN General Assembly. The Human Rights Council replaced the former United Nations Commission on Human Rights. Let's go through its meaning. So meaning is मानवाधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूत करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों को दूर करने और उन पर सिफारिशों द्वारा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, करने के लिए। तो इसमें सभी विषयगत मानवाधिकारों के मुद्दे और स्थितियों पर चर्चा करने की क्षमता है, जो पूरे वर्ष इसे ध्यान की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखने के लिए इसकी। तो यह संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जेनेवा में मिलता है, ठीक है, जेनेवा में है यानी इसका कार्यालय। तो परिषद 74 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश से बना हुआ है, यानी कि यह संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है यह 47 देशों से बना है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व मानवाधिकार अधिकारों की जगह ले लिया, ठीक है।